ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से मैं हूँ सिफ्तान कुरैश। आप हमारे इस पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से जानते हैं कि दुनिया भर में ये देखी जाती है और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़वातीन हज़रात, पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि उस दिन की मुनासबत के साथ हम आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। और आज का दिन भी खुसूसी प्रोग्राम है और आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है 9 दिसंबर। करप्शन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत के साथ आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। मेरे मेहमान मौजूद हैं अब्दुल हफीज़ भट्टी साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सरगोदा हैं, और मेरी मावनत कर रहे हैं नुमान शफीक। भट्टी साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया जी। सर, ये बताइएगा, ये एंटी करप्शन ये डिपार्टमेंट क्या है सर? डिपार्टमेंट, इसमें अगर कोई करप्शन हो रहा हो तो करप्शन कहीं हो रही हो तो उस हवाले से कोई आदमी आपकी एप्लीकेशन देता है, ठीक है, उस एप्लीकेशन पे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हवाले से ये डिपार्टमेंट मौजूद है। ठीक। यानी कि कहीं पे करप्शन हो रही होती है तो लोग एप्लीकेशन देते हैं यहाँ पे आपके आके, और ये एक डिपार्टमेंट काम किया जी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ जी कि जो पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें सिर्फ जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर वो करप्शन कर रहे हैं। ठीक। सर, आपके पास जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सरगोदा रीजन है हमारा, अगर उसकी बात करें तो किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा शिकायत है? जो अगर गुज़श्ता चंद सालों का हम देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पास, वो महकमा रेवेन्यू के ख़िलाफ़ आ रही हैं, महकमा माल के ख़िलाफ़। महकमा माल के खिलाफ। अच्छा, ये जो महकमा माल के खिलाफ आ रही हैं तो वो नौयत क्या होती है? क्या को हेर फेर हो रहा होता है प्रॉपर्टी का, किसी और के नाम होता है, किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है? बिहाइंड द सीन क्या कहानी होती है? इसमें मुख्तलिफ़ नौइयत की एप्लीकेशंस आ रही हैं महकमा रेवेन्यू के अगेंस्ट। उसमें कुछ करप्शन के अगेंस्ट होती हैं कि पटवारी, गिरदावर या तहसीलदार ने रिश्वत तलब किया किसी चीज़ के लिए, किसी को काम करने के लिए, या रिकॉर्ड में टेम्परिंग, फोर्जरी, ओवर राइटिंग या रिकॉर्ड को छुपाने के हवाले से एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास। ठीक। अब तो ज़्यादातर जो सिस्टम है वो महकमा माल का ऑनलाइन चला गया, कंप्यूटर पे हो गया, तो उससे पहले भी ऐसे केसेस आपके नोटिस में आए कि वहाँ पे भी टेम्परिंग की गई हो उसमें भी? जी बिल्कुल। जो कंप्यूटराइज्ड आप हवाले से बात कर रहे हैं जी। तो इसमें मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ। ठीक है। इसमें से कुछ मोज़ाजात या चकूक हैं, उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हुआ है और चंद का नहीं हुआ। इसके अलावा जो रिकॉर्ड में टेम्परिंग की मैंने बात की है और आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड टेम्परिंग होती है गुज़श्ता कई सालों पहले रिकॉर्ड हो, उसमें टेम्परिंग कर दी जाए कि सपोज कर लें कि रकबा किसी शख्स और के नाम पे है, ए के नाम पे है, तो टेम्परिंग करके उसको बी के नाम पे कर दिया जाए। राइट। या रकबे की जो नौइयत है कि वो फ़लाँ किला और मुरब्बा में मौजूद है, उसको वो चेंज करके किसी और मुरब्बा किले में शिफ्ट कर दिया जाए। इस हवाले से भी गुज़श्ता रिकॉर्ड में टेम्परिंग की जाए। तो सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो उस वक्त का बिलफर्द पटवारी था वो पहले अब चेंज हो गया और ट्रांसफ़र हो गया, वो कहे कि जनाब ये मेरे तो केस ही नहीं था, ये तो मेरे से पहले वाले का केस था, और एज्यूम्ड कर लेते हैं कि वो पहले वाला रहलत फरमा आ गया, दुनिया से चला गया, तो फिर केस कैसे सॉल्व होगा? जी। जब मामला एंटी करप्शन के पास आता है तो हम इंटरोगेट करते हैं। राइट सर। उसमें हम ये चीज़ डिग आउट करते हैं कि ये टेम्परिंग बुनियादी तौर पे की किसने थी। ठीक सर। जैसे आप कह रहे हैं कि पटवारी अब मौजूद है और रिकॉर्ड में टेम्परिंग पिछले 15-20 साल पहले हुई, तो हम उनका पूरा डाटा लेते हैं कि उस दौर में कौन तैनात था, और जो तैनात था उसको हम जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक। यानी कि अगर वो रहलत फरमा गया है तो वो उस पर फिर केस कैसे सॉल्व होगा? देखें, जो हमारे मुल्क का कानून है फौजदारी कानून, इसमें जो शख्स फोत हो जाता है उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसमें हम प्रोसीडिंग अपडेटेड कर देते हैं, जिसे साकित भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन जिस आदमी जो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको हम जो रिलीफ देने के लिए महकमा रेवेन्यू को लिखते हैं कि इसका ये मामला था, ये गलत हुआ है, इसको दुरुस्त किया जाए, और जिसने किया है वो क्योंकि फोत हो चुका है उसकी हद तक कार्रवाई को साकित कर देते हैं। राइट। ये बड़ा सही आपने कहा, और यकीनन ये ख़वातीन हज़रात ट्रस्ट लेवल है। सर, अब आते हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है उसको आप कैसे इन्हांस करेंगे कि लोग आपसे रब्ता कर सकें, एंटी करप्शन दरख्वास्त दे सकें? बहुत से डिपार्टमेंट हमारे इर्द गिर्द, जैसे कि आपने खुद बताया, पंजाब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। किस तरह लोगों को आप अपनी जानिब कायल करेंगे और एतमाद देंगे? जो एतमाद है तो ये तो उसी वक्त आएगा कि जब एक बार आप हमारा ऑफिस विज़िट करेंगे। राइट। अपने जो मामलात हैं, जो रिश्वत के हवाले से हैं या टेम्परिंग के हवाले से, वो हमारे साथ आप आके डिस्कस करेंगे।
تو اس کے بعد ہمارا جو فرینڈلی ماحول ہے، کوآپریٹو ماحول ہے، قانون کے ماہرین یہاں پہ موجود ہیں، انویسٹیگیشن کے انتہائی اعلیٰ افسران موجود ہیں، تو وہ آپ کو انشاءاللہ مطمئن کریں گے۔ ٹھیک، یہ بڑا آپ نے صحیح جواب دیا کہ آپ پہلے جب تک وزٹ نہیں کرتے تو اس حوالے سے آپ کریں۔ سر ابھی ایک تو درخواست دینے کا طریقہ بتا دیں، اس کے بعد آپ کا پیغام دیں۔ اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک سادہ کاغذ پہ اپنی اپلیکیشن لکھیں، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے نام پہ یا محترم ڈی جی صاحب کے نام پہ، اور اس میں اپنی جو شکایت ہے اس کو مفصل بیان کریں کہ اگر رشوت لی ہے تو وہ کس آدمی نے لی ہے، کب لی ہے اور کس نوعیت کی لی ہے، اور اگر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے تو کون سا ریکارڈ ہے وہ جو ٹیمپر ہوا ہے، اس حوالے سے آپ بریف ایک اس میں تحریر کریں، اپنا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، بیان حلفی ساتھ اٹیچ کریں کہ جو مندرجات درخواست ہے اس کی میں مکمل تائید کرتا ہوں، اور ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی اٹیچ کریں۔ سر پیغام بھی یہی ہے آپ کا، اس میں کیا دینا جی بالکل، پیغام بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو اگریوڈ پرسن ہیں وہ سامنے آئیں گے، اپنی ایویڈنس جو ہے وہ بتائیں گے، ہم انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے اور آپ کو ریلیف فراہم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان تھینک یو۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سفتیان بلوچ، آج کے مہمان عبدالحفیظ بھٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سرگودا، ہم کو اجازت دیجیے، پروڈیوسر جمشید قادری، میرے معاون تھے نعمان شفیق، اللہ حافظ۔